चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग बेटा टॉपिक है फजान्स रूल, बिल्कुल नया टॉपिक है, सबको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना। फजान एक केमिस्ट से, केमिस्ट मतलब जैसे साइंटिस्ट होते हैं केमिस्ट्री स्टडी वाले करने वाले को केमिस्ट कहते हैं। तो एक केमिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड आप समझते ही है ना, जैसे NaCl में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयोनिक बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड का भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, मतलब कुछ कुछ ऐसे आयोनिक बॉन्ड होते हैं जो लूज और गेन करने के बाद भी एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हैं, शेयर करते हैं, उनके अंदर भी शेयरिंग वाली कैपेबिलिटी होती है। तो वो कौन से होते हैं, तो उसको कहते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। तो फजान ने बोला कि किसी का कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे पता चलेगा, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है किसका कम है, कौन से आयोनिक बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब कौन ज्यादा शेयर कर रहा है कौन कम शेयर कर रहा है, कैसे पता चलेगा किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो उसके लिए उन्होंने 3 रूल दिए। तो ये तीनों रूल आप देखो, आपको रूल से पता चल जाएगा, फिर आपको भी इस पे क्वेश्चन मिलेगा, वो करना है। आप ये तीनों रूल समझ लो, फिर क्वेश्चन आपसे हो जाएगा आराम से। रूल नंबर 1 कहता है कि जैसे मान लो, रूल नंबर 1 कहता है ग्रेटर द साइज ऑफ द कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन। पहला रूल क्या था, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन ग्रेटर विल बी द पोलराइजिंग पावर, ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब जैसे मेरे पास है लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, दोनों ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं, मुझे पता करना है किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, मतलब किसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से शेयर होगा, लिथियम के अंदर कि सोडियम के अंदर, लिथियम क्लोराइड के अंदर कि सोडियम क्लोराइड के अंदर। तो आप देखो क्लोरीन तो दोनों में सेम है, आपको ये तो पता है ना, जिसपे प्लस चार्ज होता है उसे कैटायन कहते हैं, माइनस वाले को क्या कहते हैं, एनायन। तो ये कैटायन और ये एनायन है, ये कैटायन और ये एनायन है। तो एनायन तो दोनों का सेम ही है, क्लोरीन तो दोनों का सेम है, तो क्लोरीन से तो पता लगा नहीं सकते, तो आप कैटायन से पता लगाना। अब मुझे पता करना है ये अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर कि इसका अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर, वो कैसे पता चलेगा। पहला रूल कहता है कि आप प्लस वाले को देखना किसका साइज छोटा है, लिथियम और सोडियम में किसका स्मॉलर साइज है, वो अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर। अब आपको पता ना, याद है लिथियम ऊपर आता है सोडियम नीचे आता है, लिथियम का साइज छोटा होता है, सोडियम तो बड़ा होता है ना, फिर पोटेशियम और बड़ा होता है, डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता है, तो किसका साइज छोटा है, लिथियम का। तो जिसका साइज छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 समझ में आ गया, सिंपल, ठीक है। तो आपने क्या देखना, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, सिंपल, ठीक है। रूल नंबर 1, जिसका साइज कैटायन का छोटा वो अच्छा कोवेलेंट। अब आ जाते हैं रूल नंबर 2। मान लो दोनों के पास लिथियम होता, लिथियम क्लोराइड लिथियम फ्लोराइड, या दोनों पे, अब दोनों पे लिथियम है, अब कैसे पता चलेगा। तो रूल नंबर 2 पे जाना है। अगर वो कहता है कैटायन दोनों का सेम है, तब एनायन को देखो। एनायन में क्या देखना है, एनायन में बड़ा साइज देखना है, कैटायन में स्मॉलर साइज देखते हैं, एनायन में बड़ा वाला देखते हैं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका साइज बड़ा, तो फ्लोरीन ऊपर आता है, क्लोरीन नीचे आता है, किसका साइज बड़ा, क्लोरीन का। तो तब बड़े साइज को प्रेफरेंस दोगे, तो क्लोरीन के साइज बड़ा है इसलिए इसका कोवेलेंट कैरेक्टर इससे ज्यादा। तो एनायन में बड़ा साइज देखते हैं और कैटायन में स्मॉलर साइज देखते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 समझ में आ गया, कैटायन का स्मॉलर साइज लेना, और रूल नंबर 2 में एनायन का लार्जर साइज लेना, ठीक है। रूल नंबर 3, अब वो कहते हैं मान, अच्छा ये दोनों एग्जाम्पल रूल नंबर 1 में ही लिखे हैं इन्होंने, ये रूल नंबर 1 में ही दोनों एग्जाम्पल लिख लेना। रूल नंबर 2 अलग है इनका, रूल नंबर 2 देखो। तो रूल नंबर 1 में ही है ये दोनों, कि कैटायन का साइज स्मॉलर देखते हैं और एनायन का साइज लार्जर देखते हैं, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर मान लो मेरे पास आ गया कैल्शियम क्लोराइड और एक आ गया सोडियम क्लोराइड या लिथियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड। तो रूल नंबर 2 कहता है आपने चार्ज को भी देखना है, इसमें तो दोनों के सेम चार्ज है ना, एक ही प्लस। वो कहते हैं जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। जैसे कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, 2+, और लिथियम पे कितना चार्ज होता है, 1+। तो 1+ और 2+ वाले में 2+ वाले को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। तो एक तरह से 3 बातें हो गई,
पहले क्या बोला था, कैटायन में किसका साइज देखना है, छोटे वाले का, और एनायन में किसका साइज देखना है, बड़े वाले का। ठीक है, ये पहले रूल में ही दोनों बातें बोल दी थी उसने। रूल नंबर 2 बोला जिसका चार्ज ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। जिसका चार्ज ज्यादा, जैसे ये 2 प्लस वाला है और ये 1 प्लस वाला है, तो 2 प्लस वाला ज्यादा। अच्छा, अगर मेरे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड आ जाता तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, 3 प्लस, तो वो और अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर देता। तो जिसका ज्यादा चार्ज उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, अब मेरे पास मान लो ये आ जाता रूल नंबर 2 में, मेरे पास आ गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या आया, कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा आया आपका लिथियम फ्लोराइड। कैल्शियम पे क्या चार्ज होता है, 2 प्लस, इस पे कितना चार्ज होता है, 1 प्लस, तो किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कैल्शियम ऑक्साइड। मोर चार्ज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। रूल नंबर 3, लास्ट रूल, वो कहते हैं मान लो दोनों का चार्ज भी सेम है, साइज भी सेम है, तब जैसे दोनों पे ही 2 प्लस 2 प्लस का चार्ज है, साइज भी दोनों का सेम है। जैसे मान लो मैं कहता हूं जी मेरे पास आ रहा है जिंक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। मान लो वो कहते हैं जिंक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, अब वो कहते हैं कि जी दोनों पे ही 2 प्लस का ही चार्ज है। अब तो वो बोलते हैं, ध्यान सुनना, तो वो कहते हैं तो आप देखना इन दोनों में से कौन सा मेटल डी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक याद है, डी ब्लॉक, तो जिंक आपको याद है स्कैंडियम टाइटेनियम, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता था, 30, इसकी लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता था, 3d10, कॉन्फ़िगरेशन सब नहीं कर रखी। तो बोलते हैं जिसका डी ब्लॉक वाला कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें डी ब्लॉक आता हो कॉन्फ़िगरेशन में, वो अच्छा कैरेक्टर, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा। तो आपने मेटल में क्या देखना है, अब कैल्शियम तो पी ब्लॉक का है, कैल्शियम कौन से ब्लॉक का है, पी का है, और जिंक कौन से ब्लॉक का है, डी, तो बोलते हैं डी वाला अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा क्योंकि डी का साइज स्मॉलर होता है। ठीक है, तो 4 बातें आपने सीख ली। पहले रूल में 2 बातें हैं। पहले रूल में क्या है कि कैटायन में क्या देखना है, स्मॉलर साइज, और एनायन में क्या देखना है, लार्जर साइज। दूसरे रूल में क्या कहता था, चार्ज को देखना है, किसका चार्ज ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तीसरे रूल में कहता है अगर चार्ज सेम है तब देखना है किसका कॉन्फ़िगरेशन में डी आता है। तो आपको पता है जिंक के कॉन्फ़िगरेशन में डी आता है, तो जो डी ब्लॉक से रिलेटेड होगा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होगा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब इसमें पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पेपर में फजान रूल लिखने को नहीं आएगा, आ भी सकता है, लेकिन जनरली आपको ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स दे देंगे, बोलेंगे अरेंज करो इसकी कोवेलेंसी के हिसाब से। आपको जैसे मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो बता देता हूं, फिर आप इसे बिना देखे खुद कर लेना। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का फजान रूल पे एक क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4.19 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ये कंपाउंड है, आप सोच समझ के अरेंज कर सकते हो उसे। देखो ये है लिथियम फ्लोराइड, फिर पोटेशियम ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर ClF3। आपको इसे अरेंज करना है कि किसका कैरेक्टर ज्यादा, किसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, तो आपने ये रूल लगाते हुए वो देखना है। सबसे पहले क्या देखना, सबसे पहले चार्ज वार्ज देख लेना, जिसका चार्ज ज्यादा। लिथियम पे क्या चार्ज होता है, 1 प्लस, ये भी 1 प्लस वाला ही है ना। तो अब जैसे अब लिथियम है, ये पोटेशियम, ये दोनों पहले मेटल को देखो, ये तो सारे नॉन मेटल है, नॉन मेटल को बाद में देखना, पहले मेटल को देखना आपने। ये तो सब नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, सल्फर ऑक्सीजन कोई सब नॉन मेटल है। पहले इन दोनों में देखो किसका ज्यादा। अभी तो दोनों 1 प्लस वाले हैं मान लो, तो लिथियम और पोटेशियम में क्या देखते हैं, किसका साइज स्मॉलर, किसका साइज स्मॉलर, लिथियम ऊपर आता है ना, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर नंबर 1 पे ही आ गया। नंबर 1 माने सबसे ज्यादा। इसने पता क्या बोला है, खराब से अच्छे की तरफ जाना है, तो मैं अच्छे से खराब की तरफ जा रहा हूं, उसको उल्टा कर देंगे। सबसे अच्छा कौन, लिथियम। रूल नंबर 2 पे कौन आ गया, पोटेशियम। अब आपने नॉन मेटल को देखना है, अब सारे नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल में कैसे देखेंगे, नॉन मेटल में उनके चार्ज के हिसाब से देखना। देखो नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनता है, आपको याद है नाइट्रोजन ऐसे बनता है, इन पर कोई चार्ज वार्ज होता नहीं है, इसको तो छोड़ दो। सल्फर डाइऑक्साइड आपको याद होगा ऐसा कुछ होता है, याद है उनके आपको वो बताए थे चार्ज निकालने दोनों के, उसको क्या कहते हैं,
इंडिविजुअल चार्जेस निकालते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में, उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल चार्ज। इनके फॉर्मल चार्ज निकाल लोगे? वो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला याद है आपको? क्या था? V माइनस एन बी माइनस हाफ ऑफ बी। इनके फॉर्मल चार्ज निकाल लेना, देखना किस पे चार्ज ज्यादा आता है ना? तो इनके फॉर्मल चार्ज निकाल के आप ये रूल लगा के अरेंज करो, फिर आंसर वेरीफाई करते हैं। 5 मिनट आप पहले ये एग्जाम्पल लिख लो, और ये 2 मैंने बता दिए, बाकी 3 में आप फॉर्मल चार्ज से कैलकुलेट करके करो। पॉज कर दे बेटा।